मैं ऑफ़िस से सिर्फ़ 10 मिनट की दूरी पे रहता हूँ। हाँ, मैं ये एक्सेल शीट पूरी कर दूँगा। हाँ, मैं आज रात को 1 बजे तक रुक जाऊँगा। हाँ, मैं संडे को आ जाऊँगा। रुको, रुको। ये गलतियाँ अक्सर फर्स्ट टाइम जॉब सीकर करते ही करते हैं या फिर कॉलेज पास आउट स्टूडेंट करते ही करते हैं। कभी कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो आपके करियर को ख़राब कर सकती हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस कर सकते हैं। कॉलेज से पास आउट होने के बाद जिस कंपनी में मैं गया था, तो वहाँ पर कुछ ऐसी गलतियाँ जो की हैं, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और वो गलतियाँ आप ना करो और अपने करियर को सेव कर सको। कि जो गलती मैंने की है उसको लेकर अपने करियर में मैं आज भी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ और ऐसी गलती आपसे ना हो, तो इसलिए जो गलतियाँ मैंने करी हैं, उनके बारे में मैं आपके डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप ऑफ़िस से कितनी दूरी पे रहते हैं, तो आप एचआर को सिर्फ़ इतना बोलो कि मैं ऑफ़िस से 1 घंटा या 2 घंटे की दूरी पे रहता हूँ। या फिर अगर आपकी जॉब नोएडा में है, तो आप बोलो कि मैं गुड़गाँव से आता हूँ या आपकी जॉब अगर दिल्ली में है, तो आप बोलो कि मैं गुड़गाँव से या नोएडा से आता हूँ। तो आप अपने एचआर को ऐसे बोल सकते हो इंटरव्यू के टाइम। लेकिन एचआर को कभी ये मत बताओ कि मैं ऑफ़िस की सिर्फ़ 10 मिनट की दूरी पे रहता हूँ या ऑफ़िस के साथ वाली बगल वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। क्योंकि अगर आपने कभी एचआर को ये बोल दिया ना कि मैं ऑफ़िस से सिर्फ़ 10 मिनट की दूरी पे रहता हूँ, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है और ये प्रॉब्लम कैसे बनेगी आपको पता है? ये प्रॉब्लम बनेगी कि भई ऑफ़िस में कोई भी काम हो या कोई भी काम पेंडिंग पड़ा हो, तो वो ऑफ़िस के मैनेजर हैं, वो आपको बुला लेंगे कि ये काम पेंडिंग है, तो आप ऑफ़िस आ जाओ। तो आप कहोगे कि हाँ, मैं 10 मिनट में आया, क्योंकि आप 10 मिनट की दूरी पे रह रहे हो। वो रात को 1 बजा हुआ है, तो आपको कहेंगे कि यार अभी ये काम पेंडिंग है, तो आप आ जाओ। वो संडे को कहेंगे कि हाँ भाई सर, संडे को। तो आपकी इसमें आपके 3-3 नुकसान हैं। 3-3 नुकसान भाई, आप ऑफ़िस के नज़दीक रह रहे हो, तो आप को सुबह जल्दी भी जाना पड़ सकता है। दूसरा, आपको अ, हॉलिडे के दिन भी काम करना पड़ सकता है। तीसरा, आपको जब भी आपको कॉल आए तो आपको जाना पड़ सकता है। तो कोशिश करो कि कभी भी एचआर को ये मत बोलो कि कि मैं यहाँ से सिर्फ़ 10 मिनट की दूरी पे रहता हूँ या मैं यहाँ के नज़दीक किसी पीजी में रहता हूँ। अपनी सैलरी के बारे में कभी भी ऑफ़िस के कलीग से डिस्क्लोज़ मत करो। उनके साथ कभी शेयर मत करो कि मेरी सैलरी कितनी है। और अगर कभी आपको पूछते भी हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, तो आप डायरेक्टली मना करो। बोलो कि नहीं, मैं ये चीज़ मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहता और प्लीज़ आप मेरे से इसके बारे में कोई सवाल मत पूछो। अपनी पर्सनल लाइफ़ को या पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर मत करो। आप कहाँ रहते हो? कैसे रहते हो? अगर आपका कोई एम्प्लॉयी पूछ भी रहा है कि यार मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तू कहाँ रहता है? तो कभी उसको शेयर मत करो। बेशक आप किसी और के साथ रह लो, लेकिन अपने ऑफ़िस के कलीग के साथ तो कभी मत रहो और उनके साथ तो कभी भी किसी भी तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो इसके ऊपर तो डिस्कस करो ही मत। क्योंकि अगर एक बार आपने उनके साथ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कस कर ली, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए ही सबसे बड़ी सिरदर्दी का कारण बन जाए ऑफ़िस पॉलिटिक्स बनकर। तो इसलिए कभी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के तो कभी भी शेयर मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप ऑफ़िस के बाद कोई साइड बिज़नेस कर रहे हैं, किसी भी तरह का, तो वो भी कभी क्लोज़ मत करो अपने ऑफ़िस के अंदर। वो तो कभी भी क्लोज़ मत करो। अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब में हैं, तो वो तो आपको करना ही नहीं चाहिए कि मैं अपना साइड बिज़नेस कर रहा हूँ या किसी क्लाइंट से मिलता हूँ या किसी एक ऐसे इससे बात कर रहा हूँ कि उससे मेरा बिज़नेस जिससे मेरे को सेकंड इनकम हो रही है मेरे से, तो वो उसको कभी भी क्लोज़ मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर एक बार आपने साइड इनकम के लिए अपने ऑफ़िस में बता दिया, तो हो सकता है कि ये आपके लिए ऐसी मुसीबत का कारण बन जाए कि वो आपको और ज़्यादा काम देने लग जाएँ, आपको ओवरलोड कर दें
तो जिससे आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को भूल जाओगे। अगर आपने एक बार बता भी दिया, तो आपका ये समझो कि वर्क लाइफ बैलेंस खत्म। आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम दे दिया जाएगा। आप और ज़्यादा उनके जो जो काम ऐसा है कि जो आपकी फ़ील्ड का है ही नहीं, आपकी आपकी डेस्क का है ही नहीं, तो वो भी आपको करना पड़ जाए। तो इन चीज़ों से आप बच के रहो। अपने रिलेशनशिप के बारे में तो ऑफ़िस में कभी भी डिस्कस ही मत करो कि मतलब चाहे वो आपके पेरेंट्स का हो, और ख़ास करके अपने पेरेंट्स को भी कभी भी ऑफ़िस में विज़िट मत कराओ। तो ये गलती बहुत बड़ी होती है। ये गलती मैंने भी करी थी, तो कोशिश करो कि ये गलती आप ना करो। आपकी सीक्रेट जो सक्सेसफुल है, या आप जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ़ में आपके गोल्स अचीव कर रहे हैं, या फिर आप साइड बाय साइड कुछ ऐसा कर रहे हैं कि मैं बिज़नेस करना चाहूँगा या मेरे गोल्स हैं, तो वो कभी भी शेयर मत करो। क्योंकि अगर एक बार आपने शेयर कर दिया, तो हो सकता है कि वो आपके जो कलीग है वो उन ट्रिक्स को अप्लाई करके खुद के ऊपर वो आपसे आगे बढ़ जाएँ और आप पीछे रह जाओ, और आपकी ही ट्रिक आपको नुकसान कर दे। तो ऐसी कोशिश करना कि अपने पर्सनल जो सक्सेसफुल कोड हैं या सीक्रेट कोड हैं, उनको कभी भी ऑफ़िस में शेयर मत करो। ये पर्सनल स्ट्रगल्स को लेकर, अगर पर्सनल स्ट्रगल्स हैं तो उनको कभी शेयर मत करो, क्योंकि आपके पर्सनल स्ट्रगल्स आपके मज़ाक का कारण भी बन सकते हैं। और आपके पर्सनल स्ट्रगल आपका मज़ाक का कारण ऐसे बनेंगे कि मान लो आप कोई काम कर रहे हो, उस काम में आप सक्सेसफुल नहीं हो, और आपने उन चीज़ों को बता दिया कि यार मैं इन चीज़ों में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो हो सकता है कि वो उस चीज़ को लेकर बार-बार आपको मज़ाक उड़ाएँ या उस चीज़ को लेकर आपको नीचा दिखाएँ। तो पर्सनल स्ट्रगल के बारे में तो कभी चर्चा ही मत करना। ऑफ़िस में किसी से भी अपने बॉस की कंप्लेंट मत करना, क्योंकि अगर आपने एक बार ऑफ़िस में किसी से भी अपनी बॉस की कंप्लेंट करी ना, तो हो सकता है कि जो चीज़ आपको मिलने जा रही है वो आपको मिले ही ना। या फिर जो जो आपका बॉस है वो आपको कुछ देने जा रहा हो या आपकी प्रमोशन कर रहा हो, तो हो सकता है वो आपकी प्रमोशन रुक जाए, या आपकी जगह किसी दूसरे एम्प्लॉयी को या किसी दूसरे कलीग को वो चीज़ आपको मिल जाए। तो अपने बॉस की बात को, कई कई बार ऐसे होता है कि बॉस ने कभी डाँट मार दी या कुछ ऐसा बोल दिया, उससे अकेले में जाइए। उन अकेले में मिलकर उनसे बात करिए कि आपने ये अच्छा नहीं किया, या आपने आपका जो ये व्यवहार है वो सही नहीं है। तो आप उनको अलग से मिलकर बात कर सकते हैं उस चीज़ को लेकर। लेकिन कभी भी ऑफ़िस में अपनी बॉस की कंप्लेंट एचआर से या जो कलीग्स हैं उनके साथ कभी डिस्कस मत करना। एक वर्ड होता है नो। ये नो कहने की आदत ना हमारे जो इंडियन कल्चर है उसमें होती नहीं है। और उस ना कहने के चक्कर में मतलब हम हाँ, मतलब मैनेजर ने कोई काम दे दिया या बॉस ने कोई काम दे दिया, और जो हमारी फील्ड का है ही नहीं या मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है, मैं उसमें हाँ, 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 हाँ भरे जा रहा हूँ। तो वो हाँ, वो आपके लिए नुकसान हो सकता है। वो न इसलिए जिस चीज़ में आपको लगे कि नहीं ये काम मेरा नहीं है, या मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उसको डायरेक्ट ये बोलो कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता। एक ना बोलने की आदत सीखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ना बोलने की आदत सीख ली, तो हो सकता है कि आपके काम और ज़्यादा आसान हो जाएँ और आपकी जो सिरदर्दी है वो कम हो जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो पे लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें।